जो बेसिकली आज के जो सेशन 4 है ना, ये टेक्निकली हम क्या करेंगे इसमें, एक तो हम ये देखेंगे कि कीवर्ड सर्च के ऊपर मेरा जो आइडिया है वो मैं करूंगा, ठीक है। और हम इसको सेशन 5 ये दोनों काम कर देंगे, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही आपको? किसको नहीं आ रही? ये बताइएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है दोनों को, क्योंकि मैं इसको शुरू करना चाह रहा था। अच्छा, कीवर्ड सर्च की जो है ना, मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, मैं कीवर्ड सर्च पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि मेरे नजदीक कीवर्ड सर्च के लिए आप जो है ना जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लें उतना बेहतर है। एक तो आपके पास ये टूल है, ठीक है, और दूसरा जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ये तीसरा लॉन्ग टेल है, क्या नाम है, लॉन्ग टेल प्लाटिनम वर्जन है मेरे पास, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं जो है ना ज्यादातर SEMrush के ऊपर बिलीव करता हूँ आजकल, क्योंकि मैं टारगेट करता हूँ ज्यादातर कम्पिटिटिव कीवर्ड्स जिनके ऊपर मेरा कंपटीशन ज्यादा हो। क्योंकि इफ कंपटीशन इज देयर, देयर इज मोस्टली चांसेस दैट वो उस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगी। तो मेरा जो टारगेट होता है कि मैं हर वक्त कोशिश होती है कि यार लेट्स सी कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन से मुकाबला किया जाए, ना कि भाग जाया जाए। लॉन्ग टेल्स की बात होती है, लोग लॉन्ग टेल्स पे काम करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ, आप लॉन्ग टेल्स पे भी काम, किससे भी लॉन्ग टेल्स आप निकाल सकते हैं। और मैं प्रोडक्ट कीवर्ड पे मोस्टली काम करता हूँ। लाइक मेरी जो प्रोडक्ट थी, फैक्ट क्लास फैक्टर के ऊपर साइट थी, फैक्ट क्लास फैक्टर इटसेल्फ प्रोडक्ट कीवर्ड है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि प्रोडक्ट कीवर्ड द बिगेस्ट कीवर्ड होता है, उसे हम कहते हैं बायर्स कीवर्ड। अच्छा, आप लोगों को किसके पास मेरी दोनों बुक्स नहीं है? पेज 1 रैंकिंग फार्मूला, मैं ना ये दोनों बुक्स ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, फ्री दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। पेज 1 रैंकिंग फार्मूला और बायर कीवर्ड्स प्रॉफिट फार्मूला, ये मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। एंजॉय करो यार, क्या याद करोगे। चलो अच्छा। अच्छा, मैंने फिर इसको टारगेट किया ना, मतलब जो टॉप पे कीवर्ड है, ये प्रोडक्ट कीवर्ड था, अब ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला कीवर्ड भी है, ठीक। द मोस्ट ट्रैफिक कीवर्ड, अब मैं अगर फर्ज करो मैंने अगर टारगेट करना है ना, नहीं नहीं, ये मैं इस कीवर्ड को देखता हूँ कि इस कीवर्ड की क्या रिसर्च है, ठीक। इज दैट मैं क्यों इतने कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ, क्योंकि मेरा मेथड इंतहाई ताकतवर है, ठीक है। जरूरी नहीं होता ये हर दफा रैंकिंग करे, बट मोस्टली ये इतना मेथड ताकतवर है कि ये हर कीवर्ड्स को रैंक कर देता है। जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है उनको पता है। जब मेथड ताकतवर है, जब आपको पता है, तो फिर क्यों यार छोटे कीवर्ड्स पे काम किया जाए। क्यों जनाब, सही बात है ना। अब जैसे कि आपके सामने ये मतलब ये CPC होती है, कॉस्ट पर क्लिक। वॉल्यूम होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक। एक्चुअली ये फ्रेज मैच ट्रैफिक देता है, ठीक है। अगर कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे तो वो भी अब फ्रेज मैच ही हो चुका है टोटल, अब वो एग्जैक्ट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है ये सिंपली कि इसके 22,200 सर्चेस थी गूगल के ऊपर इन US में, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर ऑल, ये US की सर्चेस दिखा रहा है, ठीक है। हम बिलीव कर लेते हैं कि ओवरऑल इसकी 40,000 सर्च होगी।
लेकिन मैं अभी इन्हीं रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड सर्च करने नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कीवर्ड को एनालाइज कैसे करते हैं, फिर उससे डिसीजन कैसे लेते हैं कि इस कीवर्ड पे मैंने काम करना है या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये कीवर्ड देख लिए तो मेरा जो सबसे पहला होगा कि मैं देखूंगा कि इस कीवर्ड के मुकाबले में, मतलब कि ये 22,000 वाला कीवर्ड है ना, तो टॉप 10 रिजल्ट्स क्या हैं, ये आपके सामने टॉप 10 आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है टॉप 3 मैं नहीं ले सकता। दिस इज वेरी क्लियर कट निशानी। wordpress.org एट टॉप पर है, ठीक है। ये बेवकूफी होती है, बल्कि ये 4 हैं, ठीक है। ये बेवकूफी होती है कि आप वर्डप्रेस के साथ कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ तो मुझे पता है कि, बात समझ रहे हो ना, यहाँ मुझे पता है कि वर्डप्रेस मुकाबले पे नहीं है, ठीक है। तो वहां तो मैं चला जाऊंगा। यहाँ मेरा मुकाबला है वर्डप्रेस से, तो मैं सिंपली इसको इग्नोर करूंगा, मैं कोई और कीवर्ड देखूंगा। अभी मुझे नॉर्मली मैं आपको कहता हूँ कि 9, 10, 5,000 से ऊपर ट्रैफिक वाला कीवर्ड हो तो उसके ऊपर हाथ डालें, इससे नीचे। अच्छा, अब मैं जरा इधर भी देख लूंगा कि यार इधर अगर तो आपके पास हो ना, क्या नाम है, प्रीमियम वर्जन समरश का, इसका एक बहुत बेहतरीन हल है कि जब $5 खर्च कर लो फाइवर के ऊपर और वहां से ले लो, ठीक है। 14 दिन के लिए मिल जाएगा, $10 पर मंथ में आपको पड़ जाएगा। ये कुछ मैं भी करता हूँ, ठीक है। आप 2 लोग शेयर, 3 लोग शेयर कर सकते हैं एक लाइसेंस, 3 लोग मिल जाए, $3-3 पर मंथ लगाएं और इसका एक प्राइवेट ले लें, ठीक है। फाइवर से वो आपको 14 दिन का फुल ट्रायल मिल जाया करेगा। तो दैट्स वेरी मच इजी, इवन एक बंदा भी प्राइवेट अपने लिए ले सकता है। तो बेसिकली वर्डप्रेस थीम जो होते हैं ना, इट्स क्वाइट टफ मेक, या कहेंगे क्वाइट टफ कैटेगरी है टारगेट करने के लिए। अब सबसे पहले जो है ना, मैं अपना एक सीड कीवर्ड डालूंगा यहाँ से। मैं कहता हूँ मैं अगर वर्डप्रेस की साइट बना रहा हूँ और एडसेंस के साथ बना रहा हूँ, तो मैं एडसेंस में हमेशा इन्फो कीवर्ड्स ज्यादा काम आते हैं। इन्फो कीवर्ड्स वो होते हैं जो हाउ टू टाइप होते हैं। लो मैं कहता हूँ हाउ टू, अब मैंने यहाँ रोक दिया, आगे वो हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है। अब मुझको पता है कि मैं वेट लॉस, ये मैं इसको उधर भी लेके जा सकता हूँ, क्या नाम है, वेट लॉस प्रोडक्ट भी आपको कर देता हूँ। लेकिन जब कोई लोग हाउ टू डाल रहा था ना, 99% मुझे इन्फो प्रोडक्ट, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था। इन्फॉर्मेशन लेना और प्रोडक्ट परचेज करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। हाँ, अगर बाई लूज लूज वेट हो ना, मतलब बाई वेट लॉस हो, तो दैट्स क्लियर कट के वो प्रोडक्ट लेना है, या कोई सप्लीमेंट लेने के चक्कर में है, ठीक है। ये शो करा रहा है कि ये जो बंदा है वो इन्फॉर्मेशन लेने, तो हम उसको कहते हैं इन्फो बेस्ड साइट्स। नॉर्मली एडसेंस के लिए क्या करती हैं, बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। जरा नीचे आ जाए, नॉर्मली नीच साइट्स हमेशा सर्च करें इसको। जब हम निच साइट्स बनाते हैं तो हम नॉर्मली इंफॉर्मेशन टाइप साइट्स बनाते हैं। हाउ टू लूज वेट, हाउ टू ग्रो योर हेयर, हाउ टू बिकम ए सीपीए, मतलब इस तरह की होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग आई विल लुक फॉरवर्ड, ठीक है। एक तो अगर आप ये अगर गौर करें, एक तो ये बड़ी ब्रांडिंग, बड़ी ऐसी नीच हो गई है जहां से फॉर वुमेन ये बड़ी नैरो टारगेटिंग हो जाती है, ठीक है। यार देखो, अगर आप एडसेंस एडसेंस कर रहे हो ना शाह नवाज, अगर आप एडसेंस की साइट बना रहे हो तो मिनिमम $1 वाले कीवर्ड पे हाथ डालो, मिनिमम $2 या $1, ठीक है। सीपीसी बता रहा है कि ये कॉस्ट पर क्लिक इसकी जो है ना एवरेज है इसकी, ठीक है। या ये 2.85 का आ गया, ये 100% 2.85 नहीं होता। ये आप इसको काउंट कर लें, $1 तो सीधा सीधा निकाल दें, क्योंकि ये एवरेज है, ये हर एक मुख्तलिफ एडवर्टाइजर से निकाल के उन्होंने दी है। इसलिए वो उसके बाद फिर एडसेंस ने अपने चार्जेस डालने होते हैं। तो राउंड अबाउट 2.85 का अगर आपको मिल जाता है, क्या नाम है, वन वन डॉलर ही लगा लें, लेकिन ज्यादा मिलेगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। $1 के अगर आपको 500 क्लिक्स, इतनी ट्रैफिक पे तो आपको 1000 क्लिक्स मिलने चाहिए। अच्छा, ये आपके सामने क्लियर कट आ जाता है कि यार, एक तो
इट्स नॉट इजी टू रैंक सच कीवर्ड्स, ठीक है। मैं अपने कीवर्ड्स को एक्सपैंड करूंगा, ठीक है। जब मैं फ्रेज मैच देख रहा हूँ तो मेरे लिए मिनिमम होता है कि मैं 5000, देखो वॉल्यूम जो होता है ना, ज्यादा वॉल्यूम का ये मतलब भी नॉर्मली होता है कि यू कांट टारगेट दिस एट इनिशियल लेवल। जब तक आपके पास कोई स्ट्रांग किस्म का पीबीएन या स्ट्रांग किस्म के लिंक कैंपेन्स नहीं है, तब तक आप वॉल्यूम के बेस पे टारगेट नहीं कर सकते। बेस्ट थिंग ये है कि वॉल्यूम अगर आपका, लाइक मैं अगर इसको टारगेट, इस ये भी मुझे अच्छा लगा, ये भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है। वाई सीपीसी हाई है, मुझे इतना पता है $1.5 मिल जाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं $1 से भी, और दूसरा उसका वॉल्यूम हाई है। 8100 का मतलब है कि यू विल गेट पर मंथ एटलीस्ट, अगर आप टॉप पे जाते हो तो एटलीस्ट 15 से 2000 विजिटर्स पर मंथ आएंगे। अब मैं जरा इसको अज्यूम करता हूँ कि 2000 का जो 10% है वो क्लिक करेगा पर मंथ, ठीक है। तो वो 200 बंदे बनते हैं, ठीक है। अब 200 बंदे अगर $2.5 के हिसाब से क्लिक कर रहे हो आपको मिले, कितना बनता है यार? 200 को जरूर दो 2.5 से, कैलकुलेशन करके चिला करो। जब भी कोई काम करना तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत काउंट होती है। 500 बन जाता है, ठीक है। अब मेरा होगा इसके ऊपर एनालिसिस। देखो जब एक तो ये मेन के लिए, अब देखो इसको इस एंगल से सोचो कि ये इंफॉर्मेशन बाज का वमन भी ले रही होंगी फॉर हर हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, सन, लाइक मतलब इस तरह के जो भी है ना, फ्रेंड्स हेलो, वो भी ले रही होंगी, ठीक है। तो ये ज्यादातर ये है तो नैरो कैटेगरी, क्या मैन का लफ्ज आ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वुमेन नहीं सर्च करते, ठीक। तो हाउ टू लूज, अच्छा ये निच साइट के लिए है, ठीक। ये निच साइट के लिए है ये, हाँ ये, अच्छा मुझे इस तरह का बहुत पसंद है कि अगर टॉप 10 में इस तरह की कोई साइट आ जाए। ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्लियर कट निशानी है कि ये कोई एससीओ साइट है। एससीओ का मतलब ये है कि ये निच साइट है, ये एडसेंस की साइट होगी और ये बकायदा टारगेट कर रही होगी, एडसेंस होगा आई थिंक। जब इस तरह की कोई साइट आ जाए तो मैं, मेरा जो होता है ना, मतलब मैं इसको देख के कह दूंगा कि भाई मैं इस साइट, इस पे साइट बनाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत आला कंटेंट डाला हुआ है इसके ऊपर, और ये बेसिकली एफिलिएट साइट है, ठीक है। लूज वेट पे नॉर्मली एडसेंस चलता भी नहीं। हाँ तो ये तकरीबन 10 का आर्टिकल है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह, अच्छा बिजनेस कर रहा होगा ये बंदा, ठीक है। अब इससे मुझे पता चल जाता है कि कंटेंट ओरिएंटेड साइट है ही, एंड आई कैन टारगेट, मतलब इसमें मुझे पता है कि मैं, अब वेब एमडी है, इट्स नॉट इजी टू बीट वेब एमडी, लेकिन बीट हो जाती है। क्योंकि कुक एंड डर्टी टिप्स वेब एमडी से तो हल्की होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी एनालाइज करूँ। आप लोग अभी क्योंकि न्यू लेवल पे हो, तो आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है कि साइट देख के आप कैसे एनालाइज कर लेते हो। तो जैसे अब आप देखा करोगे गूगल टॉप 10 में रिजल्ट्स कौन से लेके आ रहा है, कि यही है कि आपने एनालाइज करना है कि उसमें टॉप 10 में ट्रैफिक, और ट्रैफिक उसकी ऐसी होनी चाहिए, सर्च इंजन ऐड ट्रैफिक नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब ये देखें साइट ही लोड होने में इतना टाइम ले रही है, बट स्टिल क्विक एंड डर्टी टिप्स है। ये ब्लॉग होगा, हाँ लुक्स, और प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर रहा है, साथ साथ अपना स्टोर टाइप है। इट मस्ट बी अ वेरी गुड ब्लॉग, उसकी बड़ी अच्छी होगी, क्या नाम है। ये देख ले, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जिनके ऊपर भी सोचा जा सकता है, इफेक्टिव वर्सेस अफेक्ट।
लेकिन इस तरह के कीवर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं उसके लिए, एडसेंस के लिए। नहीं, ये नहीं। हाँ, ये परफेक्ट है जो मैं जिसके ऊपर मैं सोचूंगा या काम करूँ, क्योंकि एक तो साइट बता रही है कि एसईओ हो रही है इसकी, ठीक है, ये एसईओ के हिसाब से बनाएगी साइट। इस तरह के कीवर्ड्स पे मैं काम करना चाहूंगा, ठीक। कुछ समझ आ रही है आपको या नहीं? और जब आप कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड देखें तो कोशिश करें कि 4 वर्ड्स मिनिमम हो आपके कीवर्ड में, साथ ट्रैफिक भी अच्छी हो और साथ 4 वर्ड है, मतलब ये हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट, ठीक है। इसका सीपीसी भी 5 है तकरीबन। इसके रिजल्ट्स मुझे बताएंगे कि इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं। अब मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मुख्तार यार बहुत इजी है यार, आप मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, मैं कोई साइंस सुना रहा हूँ आप, मैं इससे भी बड़ी साइंस बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीधे सीधे क्या कर रहा हूँ आपके सामने सर्च कर रहा हूँ ना। अगर मैं वैसे भी काम करूँ तो मैं इसी तरह ही सर्च करता हूँ, वो आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, फर्क ये है सिर्फ इतना है। हेल्थ डॉट कॉम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन पोस्ट है, ब्ला ब्ला। अच्छा, इस तरह की जब साइट्स आ जाती है ना, वहां हम ये चेक करते हैं कि आया कि ये कीवर्ड टारगेट भी हो रहा है या नहीं। देखो, जब आप क्या करोगे, जब कोई इस कीवर्ड को उठाओगे गूगल में सर्च करोगे, इसलिए तो टूल्स काम आते हैं ना। फैक्टर्स बहुत काउंट करते हैं यार, फैक्टर्स में ये होता है कि टॉप, और सबसे ज्यादा फैक्टर्स ये होता है कि टॉप 10 में उसको टाइटल में कितना टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना। लुक एट दिस कीवर्ड हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट, फर्स्ट साइट इसको टारगेट नहीं कर रही, ठीक है, सेकंड नहीं कर रही, देखो मुझे एग्जैक्ट चाहिए, थर्ड नहीं कर रही, फोर्थ नहीं कर रही, फिफ्थ नहीं कर रही, 6 7 8 9 10 कोई कर रही है टारगेट इस कीवर्ड को। और मैं आपको कहता हूँ ये रियल अपॉर्चुनिटी होती है जब आपको टॉप 10 में कोई कीवर्ड टारगेट नहीं हो रहा डायरेक्ट, एक टाइटल में नहीं टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, ये देखो यहाँ स्निपेट में टारगेट हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझे पूरा एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए पूरा नहीं इसके साथ, नहीं हो रहा। अब ये जो साइट्स है ना, ये बेसिकली दे ये अपने स्ट्रेंथ पे इस कीवर्ड्स के लिए टॉप पे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए। क्योंकि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ एक ऐसी साइट बना लें जो स्ट्रेंथ वाली साइट हो और इनका कंपटीशन कर सकते हो, तो और इस कीवर्ड को डायरेक्ट टारगेट कर रही हो, तो यार देयर इज नॉट अ बिग इशू टू बीट ऑल ऑफ दिस। आप यहाँ पर आ सकते हो, इससे ऊपर आ सकते हो। इट्स अगेन द प्रोसेस हाउ यू टारगेट, ठीक है। आज मैं कीवर्ड्स पे ही बात करूंगा यार, आगे नहीं मैं करूंगा। ये पूरा प्रोसेस है कि यार आप टारगेट कैसे करते हो, ठीक है, और फिर आप उसको जब टारगेट कर रहे हो तो आपके बैकलिंक्स की पावर क्या है, बात समझे या नहीं। ये हम आगे बताऊंगा किस तरह बैकलिंक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोफाइल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है आपको, ठीक है, फिर कुछ बनता है। ओके, अभी तक जो बात हुई है वो आप लोगों की समझ में आई या नहीं? मलिक हमजा, शाहिद, क्यों हारून? ओके, नवीद कैस, आप बताओ, क्या मैं मुश्किल बात बता रहा हूँ कोई? अच्छा, इस तरह के कीवर्ड्स भी देखने चाहिए। देखो, एफिलिएट्स का स्टाइल और होता है, एडसेंस का स्टाइल होता है। आज मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। जब भी आप लोगों ने एडसेंस के लिए जाना है ना, एडसेंस के लिए इन्फो, इन्फो का लफ्ज समझते हैं ना, इंफॉर्मेशन टाइप के कीवर्ड्स ढूंढने हैं। हाउ टू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ
हाउ यू कैन डू दिस, जिसमें इंफॉर्मेशन सीकिंग हो बंदा, प्रोडक्ट के मतलब ना सोच रहा हो, ठीक है, लाइक दिस आपने ये देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने अफिलिएट का जाना है तो कोशिश करें उसमें प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा हो, ठीक, इंटेंशन हो। आप जब भी देखो, आपने विजिटर्स की इंटेंशन को देखना है साइट बनाने से पहले, ठीक है। मेरे विजिटर की इंटेंशन ही नहीं है बाई करने की, तो उसके लिए मैं अफिलिएट प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, अफिलिएट साइट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अफिलिएट प्रोडक्ट ऑफर नहीं करूंगा। मेरे विजिटर की इंटेंशन है मजीद इन्फॉर्मेशन, तो मैं वहां पर उसको एडसेंस का आगे लिंक दूंगा ना, एडसेंस प्लेस करूंगा, एडसेंस का यूनिट प्लेस करूंगा, उसको कहूंगा इधर लिंक करो, इधर क्लिक करो। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आप एडसेंस बेस और जब अमेजोन बेस साइट बना रहे होते हो ना, तो अमेजोन में भी यही होता है कि आप एक्सेसरीज पे वर्कआउट करते हो, ठीक है। अमेजोन पे नॉर्मली एक्सेसरीज, वो भी प्रोडक्ट्स की एक शेप, एक्सेसरीज ज्यादा बिकती हैं, ठीक। मतलब अगर आपने किचन के मतलब बताना है तो किचन में आप किचन के ऊपर नहीं साइट बनाएंगे, आप बनाएंगे किचन टेबल सेट्स, किचन एक्सेसरीज जिसमें आ जाते हैं, इस तरह की चीजें बनाएंगे, ठीक है। और वैसे अगर आपकी कोई यूट्यूब वीडियो भी टॉप पर हो ना, तो एक मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब वीडियो इज वेरी इजी टू बीट। अब मुझे 100% यकीन है कि ये कीवर्ड भी नॉट प्रॉपरली टारगेट हो रहा होगा टॉप 10 पेज पे, ठीक है। पेस्ट करो, सबसे पहले तो पहला पहला रिजल्ट ही इसको टारगेट नहीं कर रहा, ठीक। ए बी वर्कआउट्स, अब एक और चीज भी आपको मैं बता दूं कि गूगल ए बी वर्कआउट्स का अगर आप सिनोनिम्स लें तो एक्सरसाइजेस क्या है, उसका सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम्स से भी आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ना, एब्स एक्सरसाइज आ रहे हैं, ठीक है। एब्डोमिनल, अब जो एब है बेसिकली वो एब्डोमिनल है ना, और वर्कआउट है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। अब उसके दौरान और वर्कआउट्स भी डाल दिया उसने, सो एब वर्कआउट्स है, ठीक है। हाँ, इवन नॉट अ फुल कीवर्ड बट स्टिल, ठीक। आप इस तरह चेक कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड किस तरह टारगेट हो रहा है, ठीक। ये टॉप 10 रिजल्ट्स आप एनालाइज करना सीख जाओ, आपको किसी टूल की जरूरत नहीं यार। मैं आपको भी बता देता हूँ आपको और टॉप 10 रिजल्ट्स में टाइटल देखना होता है, ठीक है। और अगर आपके पास वो हो ना, सर्च क्वैक इंस्टॉल हो, ठीक है, उससे आपको इधर मजीद इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। मुझे अल्लाह का शुक्र है उसकी जरूरत ही नहीं रहती, मैं शुरू में बहुत यूज करता था, तो वो मजीद बता देता है कि इस साइट की क्या डीए है, पीए है, क्या चीजें, ठीक। फिर उसके बाद ये आपने स्निपेट देखना होता है कि स्निपेट कैसे टारगेट हो। हाँ, एक और चीज, यूआरएल कैसे बन रहा है, यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है टॉप 10 के रिजल्ट्स में। आखिर कोई वजह तो है ना, गूगल इनको पिक कर रहे हैं, ठीक। यूआरएल का सर्च रिजल्ट्स में जो होता है ना उसको बड़े, ये आप टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स देखा करो कि किस तरह टारगेट हो रहा है, ठीक। और एक बड़ी बात ये है कि ये इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप साइट नहीं बनाना चाहते तो यूट्यूब की वीडियो बना दो। आप देख रहे हो ना यूट्यूब की वीडियो टॉप 10 रिजल्ट्स में है, यूट्यूब की वीडियो बना दो, हाउ टू वीडियोस बनाओ, एडसेंस पे कमाओ। हाँ, ये ब्रीड क्रम क्रम ऑन कर दोगे तो वो इस तरह वो कैटेगरी तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जरा ऑन पेज एसईओ का बंदा कम हूँ, ठीक है। मैं 5 मिनट लगाता हूँ ऑन पेज एसईओ करने में, वो योस्ट वर्डप्रेस एसईओ इंस्टॉल की और बस, दैट्स इट। सारी सी उम्र नहीं लगाता इन चक्करों में। आपको मतलब आप करें जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ पे यार नवीद, इससे ज्यादा नहीं लगाता। साइट के ऑन पेज एसईओ 15-20 मिनट में हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अगर कोई आपको कहे ना कि मतलब कि ब्ला 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 ब्ला, हाँ, ब्लॉग की एसईओ जो होती है ना वो टाइम लेती है, ऑन पेज एसईओ। मैं एफिलिएट साइट की एसईओ की बात कर।
सेशन 5 कल ही करेंगे, ठीक है। आज कीवर्ड सर्च की बात करते हैं। यार सेशन 4 के नोट्स कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है ये लंबा टॉपिक है, ये एंकर टेक्स्ट वाला टॉपिक है। ये इंशाल्लाह बैकलिंकिंग के सेक्शन में शेयर करूंगा, ये अभी नहीं करना, ठीक। तो मैं एग्जिट करता हूँ। ये सीपीसी, अगर इस तरह का सीपीसी हो ना, तो मैं फिर मेरे नजदीक उसकी वैल्यू ही नहीं होती। मैंने एडसेंस की साइट बनानी है। अगर मैं एडसेंस की साइट नहीं बना रहा, तो तब जब मैं एडसेंस के पीरियड साइट्स बना रहा था, तब मैं सीपीसी बाज का देखता ही नहीं होता, ठीक। अब 0.38 सीपीसी है, और मैं अगर एडसेंस की साइट बना रहा हूँ, तो मैं उसको चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा नहीं भाई, इतने सीपीसी के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी। अब जैसे हाउ टू लूज बेली फास्ट है, ठीक है, इसका मैं सीपीसी देखते हैं क्या है। अब मेरी सर्च लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये प्रोसीजर है मेरा सारा देखने का। सीपीसी काउंट करनी है, सीपीसी। मेरा ये फार्मूला है कि $2 मिनिमम सीपीसी हो एडसेंस के लिए, और 5000 फ्रेज मैच सर्चेज हो जाए, एग्जैक्टली 5000 से ज्यादा हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। और कंपटीशन नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। 35 से 40 के दरमियान, अगर आप लॉन्ग टेल प्रो यूज कर रहे हो, तो 30 से 40 के दरमियान जो कंपटीशन है, दैट्स गुड, गो फॉर इट। अच्छा, हाँ, दोबारा लिंक दो अवैस। तो ये अवैस ने कुछ काम किया है, तो मैं कहता चेक करा दूं। गुड है यार, अच्छी। ये रिजल्ट्स कहाँ से उठाए हैं? सैमराज से? मतलब अगर मैं अब इसका क्या है, तुमने वो तो देख लिया, अब टॉप 10 को भी एनालाइज करो, ठीक। हाँ, ये क्यों नहीं टारगेट करना चाहिए अब? करो यार। अमेजोन है। ये थोड़ा सा हार्ड है ये साइट वैसे, लेकिन चलो, करनी चाहिए। यार कुछ करे सही, ट्राई तो करो ना। टारगेट जरूरी नहीं होता कि आपकी हर साइट हिट हो जाए, बट एटलीस्ट कुछ करे तो सही। और एक और बड़ा अच्छा होता है कि यहाँ से एक मैं आपको एक और तरीका, मतलब ये भी मैं पिक कर लेता हूँ। देखो ना, एडवर्टाइजर इसको टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? लो जी, इधर आए। समरश, समरश में होगा नहीं, मैं एक मिनट वो चला लेता हूँ। अब मैं ये देखूंगा, इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि मैं, ठीक है। चलो, तुम कोई काम तो कर रहे हो ना, एटलीस्ट। अब देखो, मैंने वहां से रिजल्ट निकाला है, यहाँ से निकाला है। यहाँ से देखा, अब हेयर ग्रोथ शैम्पू है। ये भी देखा जा रहा है, क्यों देखना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं ना ये लोग टारगेट। यहाँ से ये भी आप उठा सकते हो। अच्छा, अब एक कीवर्ड मैंने वहां से निकाला है, ये मुझे बता रहा है इसकी, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं है, ठीक है।
720 वाली में तो मैं जो है ना नॉर्मली इग्नोर कर दूंगा इसको। अभी मैं साइड पे रिलेटेड कीवर्ड देखूंगा, ये भी देख सकता हूँ ठीक। ये देखें, ये लंबा कीवर्ड है, इन्फो कीवर्ड है, दैट्स वुड बी गुड फॉर ट्रैफिक। इसके ऊपर 22,000 के करीब सर्चेज है। 27,000 सर्चेज है। सीपीसी इज नॉट गुड, बट स्टिल द सीपीसी इज गुड। 2.65 ठीक है। नहीं डिफरेंट है ये थोड़ा सा 2.4 या 0.1 फिर भी ठीक है। इतनी सर्चेज के साथ चलता है। मतलब ये चीजें भी मैं काउंट करूंगा कि कौन कौन सी चीज। अब यहां से मैं देख लेता हूँ यार, ये कीवर्ड उठा लेता हूँ ठीक। सीपीसी ठीक है 1.93। वॉल्यूम भी ठीक है, मतलब चल सकता है ठीक है। अब फिर हम इसका जो देखेंगे टॉप 10 में क्या है, ऑल वोमन टॉक। ये तकरीबन जब भी आप वोमन से रिलेटेड कोई होगा ना तो ये तकरीबन हर जगह आएगी ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं। बट दिस इज समथिंग, दिस द कीवर्ड दैट। और देखो ना, यूएसए की सर्चेस के ऊपर डॉट इन रैंक हुई हुई है। 11 नंबर पे आई हुई है ठीक है, 12 पे है। देर इज समथिंग ये कैन, मतलब यहां से मैं आइडिया लगा लेता हूँ ठीक। नहीं मैंने नहीं की यार। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यार, किसी और ने की हुई है, लाखों पैसे डाले हैं इसमें। उसकी अच्छी खासी वैल्यू है यार इस साइड की। अभी आप देख लोगे यार, इसके कीवर्ड देख लेना, हजारों की तादाद में तो इसके कीवर्ड ऑर्गेनिकली आ रहे होंगे ठीक है। इसकी मिलियन से ऊपर ट्रैफिक है पर डे की। 1,33,026 कीवर्ड्स इन सर्च। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इन हर कीवर्ड से एक एक ट्रैफिक भी आए डेली, एक एक बंदा, कितनी ट्रैफिक बनती है जनाब? हमारा तुम सही पहुंचे हो। ये आज मैं एक्चुअली कीवर्ड भी दिखा रहा हूं इनको कि किस तरह उनको एनालाइज करते हैं और किस कीवर्ड के ऊपर फिर देखते हैं, फोकस करना होता है ठीक है। फोकस कीवर्ड और होते हैं और नॉर्मल कीवर्ड और होते हैं ठीक है। कौन सी डोमेन, नाम लिखो। ये जो हेयर लॉस वाली की थी। हाँ कर लो, अगर अवेलेबल है तो कर लो। ठीक है जी, कोई बताएं आज समझ आई कुछ किस तरह कीवर्ड को थोड़ा बहुत एनालाइज किया जा सकता है। टॉप 10 रिजल्ट्स देखें और नए कीवर्ड कहाँ से आप लेके आ सकते हैं यार। कोई साइंस नहीं होती, ये रॉकेट साइंस नहीं होती। ये आपने देखना होता है कि आप किस चीज को पिक करना है, किसको नहीं करना है। मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया, सब बताया है कि रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको कि मैंने कहानियां भी सुना सकता हूँ यहाँ बैठ के। कहानियां सुनने का किसको दिल करता है? मैटकट्स की कहानियां सुना सकता हूँ यहाँ बैठ के।
किसका मूड है अगले लेक्चर में फिर जरा हाई हाई फाई किस्म की मैं एसईओ झाड़ दूं? बताएं जरा। टर्मिनोलॉजीज बोल दूं, लिंक वो क्या होता है, लिंक सिखाऊं आपको। लिंक किसी को पता है लिंक क्या होता है? आउटरीच का पता है? आउटरीच का क्यों हमार थोड़ी सी उस्तादी शुरू कर दे? देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, जो असल ऐसी होती है वो सिंपल होती है, ठीक है। मुख्तार, ये जो मैं बता रहा हूँ ये उस्तादी है। मुख्तार, मेरी बात नहीं सुन रहे हो? वेट ना करो, ये जो मैं आजकल बता रहा हूँ ये उस्तादी होती है, ठीक है। लिंक टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। लिंक टर्मिनोलॉजी ये होती है कि आपका जो लिंक है उसका किस किस जगह से आ रहा है लिंक। इन अदरवाइज हमने वो जो नेबर वर्ड पढ़े थे ना, ये बेसिकली उसी की एक एडवांस टर्मिनोलॉजी है जो आगे आउटरीच मेथड की तरफ जाती है। इसके मतलब अगर किसी ने पढ़ना है ना, एसईओ दैट वर्क्स फ्रॉम ब्रायन डीन, ठीक है, उसकी उसके लेक्चर देखो, वो उसने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। अपने पास तो इतना टाइम नहीं होता कि ना तो हम लिंक रेडी करते हैं और ना ईमेल आउटरीच पे काम करते हैं, ठीक है। ईमेल आउटरीच का होता है कि आप क्या करते हो, जो मेथड है, एक होता है लिंक आउटरीच, एक होता है ईमेल आउटरीच। आप क्या करते हो लिंक आउटरीच में, क्या करते हो कि आप रिलेटेड रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स में से, मतलब अगर ये इसका मैं रैंक करना है तो मैंने क्या करना है कि मैंने जो टॉप 10 साइट्स निकाल ली, बल्कि टॉप 10 नहीं, टॉप 1000 निकाल ली, ठीक है। और एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के ना अपनी साइट पे, तो उनसे राब्ता करना है ईमेल के जरिए, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? और उनको ईमेल करनी है कि भाई मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा रिसोर्स है ये आपके यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, काइंडली ऐड इन योर रिसोर्सेज सेक्शन। हम इसको कहते हैं ईमेल आउटरीच। ये कहा जाता है कि अगर आप 6000 ईमेल करते हो तो आउट ऑफ देम माइट भी आपको 10 बंदे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, ठीक। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। फिर दूसरा काम होता है कि आप लिंक आउटरीच करें, ठीक है। आप उन सबसे एक राब्ता करें, ईमेल लिखें, और सा ये भी कहें कि इफ यू आई एम हैप्पी टू पे फॉर द लिंक चार्जेस, ठीक है। आप लिंक, ये वही है जो आप लिंक बाय कर रहे हो। नॉर्मली ये होता है कि आप पीबीएन लिंक्स नहीं बाय कर रहे हो, एक पावरफुल लिंक, रिलेटेड लिंक बाय कर रहे हो, तो वो आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपको बंदा 200 से $300 की कोट करेगा पर लिंक, ठीक है। उसको हम कहते हैं लिंक आउटरीच मेथड। ये है एक्चुअली एक्चुअली सही वाइट हैट एसईओ, और ये लिंक रेटी के अंदर आता है, ठीक है। जो मैं जिसको, लेकिन मेरे नजदीक ये इसका एक अल्टरनेटिव, हाँ, दो आते हैं, 200 से $300 ज्यादा हो जाते हैं यार। अगर आपने कोई बड़ी साइड होगी ना, ऑल वुमेन टास्क, तो हो सकता है थाउजेंड में चार्ज करे। डिपेंड्स करता है कि आपको टारगेट किधर प्लेस करके देगी, किस सेक्शन में प्लेस होगा, फ्रंट पे होगा, किसी पोस्ट पे होगा, तो ये डिफरेंट प्लेसेस के जरिए होता है। लेकिन अगर आपने चीप करना है ना, तो उसका एक बेस्ट तरीका होता है कि बाई सेल एड्स यूज कर लो। हाँ, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। बट अगेन, अप टू यू कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो फिर कमाते भी उसी तरीके से। गोरे जो टॉप पे आते हैं ना, जैसे ब्रायन डीन आया है 2-3 सालों में, तो उसके तो हजारों डॉलर की सिर्फ पेड इन्वेस्टमेंट है। हम लोग तो ब्लॉक कमेंट से आगे जाते नहीं है, वो भी हम कहते हैं हम खुद ही कर लें, किसी से ना करवाएं। ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने आज आपको दोनों बता दी है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलूंगा ना लिंक क्राइटी, तो ये आप जो 8-10 लोग, 15-20 लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, चौंक उठेंगे यार ये है क्या। और जब मैं समझाऊंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं है लिंक क्राइटी का, मैंने देख तो आया हूँ एक जगह से या जो भी है, और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो फिर मैं कहानियां सुनाऊंगा आप लोगों को। मुझे पता है कि आप कन्विंस तो हो चुके हैं ना। क्यों अमार, ठीक है? चले यार, छोड़े, मैं तो वैसे भी इस कोचिंग फील्ड से आउट हो गया। हाँ, सही है।
स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप फाइवर को भी इस तरह यूज कर सकते हो, वो आपकी साइट रैंक कर देता है। डिपेंड्स करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। मैं आगे डिस्कस करूंगा स्ट्रेटजीज के ऊपर, जब हम बैकलिंक्स के ऊपर बात करेंगे ना। मैं आपको बताऊं, आपने 100 लिंक्स पे साइट रैंक करनी है जो टारगेट होता है। उन 100 में से 30 लिंक्स आपने बनाने हैं बस। 70 लिंक्स आपने आउटसोर्स करने होते हैं। ट्राई टू लर्न हाउ टू आउटसोर्स। चीजों को आउटसोर्स करना सीखो। जो मेजर चीज है उसके ऊपर फोकस करो। मतलब 30% ने आपका रैंक करना होता है, 70% ने नहीं करना होता। लेकिन वो 70% भी इंपॉर्टेंट होता है। 30% पे खुद फोकस कर लो, 70% दे दो दूसरों। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। कीवर्ड्स के मतलब बात हुई है। आज मैंने कोशिश की है कि जो मेरे जहन में है, जो मैं करता हूँ, जिस तरह करता हूँ, वो आपको बता दूं। ठीक है। अब बेहतर ये है कि आप लोग, जब मैं आज वीडियोस अपलोड कर दूंगा ना, तो जो भी सेशन में भी उधर कोचिंग वाले ग्रुप के अंदर भी आपको नोट्स में आ जाएगा। तो एक दफा देखो, कम से कम एक दफा नहीं, बार बार देखो कि मैंने बोला क्या है। कम से कम आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। आपको आइडिया हो कि करना क्या है और किस तरह करना है। ठीक है यार। उस्मान, आज जो वेबिनार हुआ है ना, ये 3 दिन हम वेबिनार कर रहा हूं मैं। ठीक है। मंडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, इसी टाइम पे हुआ करेगा। और ये इंशाल्लाह जो है ना, मार्च के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। फिर तुम ढूंढोगे हमें गलियों गलियों। हाँ, 10 बजे हुआ करेगा, 10 बजे से। उस्मान, उनमें से 2 वेबिनार हो गए हैं यार। आप लोगों में से एक वेबिनार में कोई आया नहीं, दूसरा वेबिनार। हाँ, 2 हो गए। तो तीसरा वेबिनार जो है ना, मैं बेसिकली उसके ऊपर शायद कर दूं। लेकिन ये कि वो इसी ग्रुप के साथ कर दूंगा। ठीक है। एक वेबिनार में कोई आया नहीं था, दूसरा किया था। वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अपलोड हो चुकी हैं, बस उनको मतलब लिंक देना है। प्राइवेट करके ना उनके लिंक देने हैं आप लोगों को। क्या हुआ शाह, खैरियत है? इतनी जल्दी हो गई है? चलो, मैं आज अपलोड कर दूंगा, दे दो मैंने। और भाई, मैं टीचिंग से बाहर आ रहा हूँ, मैं वैसे कहीं नहीं जा रहा हूँ। मतलब कहने का पता है कि मैं लोकल मेंटरिंग नहीं कर रहा। मैंने ये जो वेबिनार्स खत्म कर दिए हैं मैंने। वो जो, मैं सिर्फ अवेलेबल हूँ सिंपल, मतलब कि छोटे मोटे कामों के लिए हूँ। लेकिन मैं ना, मैं पीएम्स का इतना रिस्पांस करता हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि वो वो एक अलग चीज है। ये टीचिंग कोचिंग वगैरह से मतलब बाहर आ गया हूँ। मतलब वेबिनार वगैरह खत्म कर चुका हूँ, तो अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहा हूँ। ठीक। तो कहने की बात ये है कि वो एक अलग साइंस है। स्टूडेंट तो हो तुम लोग हमारे यार, जब भी आओगे तो अपने बच्चों की तरह ही हो। मैं, आप मेरे भाई हो सारे लोग। तो कहने की बात है कि इस बात से कभी टेंशन नहीं लेना। जहां मैं हेल्प आउट कर सकता कर दूंगा, लेकिन बकायदा मैं टीचिंग नहीं करूंगा। जैसे कह लेंगे क्लास नहीं लगाऊंगा, या कह लेंगे मतलब कि बस ये लोग, बकायदा टीचिंग नहीं होगी। ठीक है। चलें जी, फिर बात होती है इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू यार आप लोगों का आना का। कोई असाइनमेंट नहीं है, जो दिल करता है करो। अपने कीवर्ड्स निकालो, साइट के कीवर्ड्स निकालो। हाँ, बुक्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक। ये चिल माहौल है टोटली। सख्ती नहीं करनी हमने। आपको कहना एंजॉय करो लाइफ को। सिंपल बना के जियो। एससीओ को ना सिंपल बना के जियो। ठीक है। एससीओ सिंपल बना के जियो। वहां ये भी जियो वालों को दे दे डोमेन। भाई आप कैसे, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा किस तरह आपने डोमेन लेनी है। ठीक। करेंगे बात डोमेन की। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।